नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18, 19 और 20 का करंट अफेयर 20 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रह जाएंगे तो उनको आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर कर दूँगा। और करंट अफेयर के साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करीब 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ भी रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू लीव द रशियन लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की घोषणा कर दी है? तो ये आर्मेनिया के द्वारा की गई है। और अभी रिसेंटली में यहाँ पर रशिया एक ट्रीटी को लीड कर रहा है जो कि यूएस और बाकी यूरोपियन देशों को यहाँ पर टैकल करने के लिए की गई थी। अब आर्मेनिया उससे बाहर हो चुका है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, सिरिल रामापोसा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। तो सिरिल रामापोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिरिल रामापोसा दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं साउथ अफ्रीका के। किसके? साउथ अफ्रीका के। ध्यान रखिएगा, लगातार सेकंड टाइम ये बने हैं। इनकी बात करें तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका कोएलिशन है डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, उसी के साथ इन्होंने जीत लिया प्रेसिडेंट का जो चुनाव है साउथ अफ्रीका में। ठीक, ये आगे बात। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोएमफोंटेन यहाँ की कैपिटल है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश, अफ्रीकन और भी दूसरी 9 लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। नेबर कंट्रीज़ में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, एस्वातिनी और लेसोथोनो है। ओशियन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन से ये अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। इंटरनेशनली अब जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि हम जो रशिया के द्वारा लीड करी जा रही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर हो रहे हैं। मलावी, जिसके वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलीमा जो रिसेंटली में अभी प्लेन क्रैश की वजह से डेड कर गए हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इजरायली आर्मी को यहाँ पर ग्लोबल क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया गया जो कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करते हैं। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, ये 5 देशों को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2 साल के लिए। नया नोट ऑफ ब्रिटेन का यहाँ पर लॉन्च हो चुका है जिसमें जो करंट किंग चार्ल्स III हैं इनका नोट में अब तस्वीर आएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक इसमें 116 रही है। लगातार भारत ने यहाँ पर रैंक को बेहतर किया और इस बार 163 कंट्रीज़ में 116 रैंक भारत ने ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्राप्त की है। अगर पिछले सालों की बात करें तो 2023 में 126 रैंक, 2022 में 135 रैंक भारत ने यहाँ पर हासिल की थी और भारत की लगातार रैंक यहाँ पर बेहतर हो रही है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जिसकी रैंक 129 रही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंडिया ने यूएस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस किया है। और बीजेपी, जिसने 240 सीटें लोकसभा इलेक्शन में जीती, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। छठी मीटिंग भारत और जापान के बीच में काउंटर टेररिज्म को लेकर नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई और श्री श्री रविशंकर
जी को पहला पोस्टल स्टैंप 200 साल जो तमिलियंस श्रीलंका में हो गए हैं उसके उपलक्ष्य में लॉन्च की गई, वो इनको स्टैंप दिया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया द IMF हैज़ अप्रूव्ड अ 2.9 बिलियन $US बेल आउट पैकेज इन जून 2024। तो जून 2024 में $2.9 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी किस भारत के पड़ोसी देश के लिए IMF ने दे दी है? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर बेल आउट पैकेज 2.9 बिलियन $US का लॉन्च किया है IMF ने। IMF जो कि दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आते हैं तो उनको पैसा प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, आसानी से पैसा प्रोवाइड करा देता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आंसर होगा आइसलैंड। लगातार आइसलैंड यहाँ पर इस पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। और इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। पहली पोजीशन पर आइसलैंड, भारत की पोजीशन 116 और लास्ट पोजीशन पर यमन आता है। और लास्ट पोजीशन की बात करें तो यमन, सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन रैंकिंग पर आता है। अगला क्वेश्चन, विच अरब कंट्री डिड नॉट रिन्यू द 50-year-old petrodollar agreement with the US, thereby threatening the supremacy of dollar। तो किस अरब देश ने अमेरिका के साथ 50 वर्ष पुराने पेट्रो डॉलर समझौते को नवीकृत नहीं किया, जिससे डॉलर की सर्वोच्चता खतरे पर पड़ गई है? और ये अभी किसने नहीं किया? तो सऊदी अरेबिया ने नहीं किया। इससे क्या हो रहा था? इससे अगर आप पेट्रोल सऊदी अरेबिया से खरीदेंगे तो आपको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। इससे अमेरिका की जो करेंसी है उसको पावरफुल बनाने में हेल्प मिल रही थी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े पेट्रोल विक्रेता के रूप में सऊदी अरेबिया है, उनमें से एक है। इसीलिए यहाँ पर इस एग्रीमेंट के टूटने के बाद डॉलर की सुप्रीमेसी यहाँ पर ख़त्म हो गई और सऊदी अरेबिया किसी की करेंसी में भी बेच सकता है डील करके अपने तेल को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद, सलमान बिन अब्दुलजीज़ अल सऊद यहाँ के किंग हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के हैं। अगला क्वेश्चन, द G7 ग्रुप डिसाइडेड टू लेंड 50 बिलियन $US टू यूक्रेन यूजिंग द सीज एसेट्स ऑफ विच कंट्री? तो G7 समूह ने किस देश को की जब्त संपत्ति का उपयोग करके यूक्रेन को 50 बिलियन $US उधार देने का फैसला किया है? और ये किसने किया है? तो आंसर होगा ये रशिया की, G7 ने किया है। रशिया की जो जब्त संपत्ति है उनके देशों में सभी ने यहाँ डिसाइड किया और अब यूक्रेन को उसी से मदद करेंगे। तो G7 समिट अभी इटली में ऑर्गेनाइज हुआ, वहीं पर ये डिसाइड हुआ कि यूक्रेन की मदद के लिए 50 बिलियन $US हम रशिया के सीज एसेट से प्राप्त करके देंगे। ठीक, इटली की बात करें तो रोम इसकी कैपिटल, जियोर्जी मेलोनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया यहाँ के नेबर कंट्री। अगला क्वेश्चन, ग्रुप 7 की बात करें तो ग्रुप 7 जिसको 1975 में फाउंड किया गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और US यहाँ की मेंबर्स हैं। भारत ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 2014 की बात करें तो 2014 में ही रशिया को इससे हटाया गया, नहीं तो इससे पहले वो G8 बन चुका था 1997 में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव विच सर्विसेज इनॉग्रेटेड बाय? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है?
तो ये टूरिज्म को बेहतर करने के लिए इन्होंने पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस को शुरू किया है। किसको? पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस को भोपाल में शुरू किया गया, जिससे कि जो मध्य प्रदेश की यहाँ पर मध्य प्रदेश में टूरिज्म है उसको बेहतर किया जा सके। एयर सर्विस है ये, भोपाल से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, हु डिप्लॉयड MI-17 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? और ये तैनात किया है किसने? इंडियन एयर फोर्स ने। किसने? फोर्थ ऑप्शन, इंडियन एयर फोर्स ने। तो इंडियन एयर फोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर को, जो आग लगी हुई है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा में अवेलेबल है, वहाँ पर इस आग को कंट्रोल करने के लिए तैनात किया है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि अभी चीता ना बाहर से लाए जाएंगे। जब बाहर से लाए जाएंगे तो इसको सेकंड हाउस बनाया जाएगा चीता का, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। अभी ये नामीबिया से चीते लाए गए थे और अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। ये सेंचुरी की बात करें तो 1974 में इसे बनाया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, डिज़र्ट को ख़त्म करने में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया है। इसको 2000 से स्टार्ट किया गया था। इसकी इस बार की थीम यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, जिनका रीअपॉइंटमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ऑफिस में किया गया है। आर्मेनिया, जिसने रशिया के लेड वाली कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके एमडी अगले प्रवीण कुमार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोयना स्कीम को, जो गर्ल के एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड है, असम ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, जो नागास्त्र 1 है, इस जो रिसेंटली चर्चाओं में रहा है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। और मन्यूर काथू मन्नुयिर कप्पम जो स्कीम है ये तमिलनाडु ने शुरू की है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने से रिलेटेड ये स्कीम है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भारत ने पपुआ न्यू गिनी को कितने $US का भेजा? तो $1 मिलियन का भेजा है। उत्तराखंड में जोशीमठ रीजन है जो रिसेंटली चर्चाओं में रहा नाम चेंज की वजह से। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।